नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, फिलहाल की है। बात है मध्य प्रदेश के खंडवा की। मध्य प्रदेश का खंडवा बहुत मशहूर संभवतः जिला ही है ये, अगर कस्बा नहीं है तो खंडवा की है। वहाँ 21 अगस्त 2025 को रात करीब 1 बजे एक व्यक्ति ने कंट्रोल रूम के माध्यम से थाने को सूचना दी। सूचना में उसने बताया कि मैं अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में 3 बदमाशों ने हम लोगों को रोक लिया, मेरी पत्नी को बुरी तरह से मारा और फिर मेरे सामने ही 20-25 चाकू मार कर मेरी पत्नी की हत्या कर दी। कंट्रोल रूम ने उससे पूछा कि ये घटना कहाँ की है। उसने बताया कि ये पदम नगर थाना क्षेत्र के डिगरीस और बावड़िया राजी गांव के बीच की है। उसने एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई और ये भी बताया कि ये बिल्कुल मेन रोड की, उस गांव से इन दोनों गांवों के बीच में जो एक मेन रोड जाती है, ये वहाँ की घटना है। खैर, पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची। रात करीब 1:30 बज रहे थे। वहाँ पर महिला खून से लथपथ थी। उसे फ़ौरन पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि इसे धारदार हथियार से इतनी बार शरीर पर वार किए गए हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी बहुत ज़्यादा खून के रिसाव के कारण इसकी जान चली गई। खैर, पुलिस ने अपनी तरह से पहले उसको शव को सील बंद करके पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। सवेरे शुरुआत में ही पोस्टमार्टम हुआ, शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था कि 40 से अधिक बार या 40 से अधिक घाव इसके शरीर में शार्प एज्ड वेपन के हैं और उसकी जो लंबाई चौड़ाई थी उससे ये स्पष्ट हुआ कि एक ही तरह के वेपन यानी चाकू का इस्तेमाल इसमें किया गया था। बहरहाल, पुलिस ने सबसे पहले उसके पति से पूछताछ की। पति का नाम महेंद्र पटेल था और पत्नी का नाम पप्पी उर्फ सविता था। तो महेंद्र पटेल से पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने एक किस्सा बताया। उसने कहा कि रात में करीब 10:30 बजे के आसपास मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और शाम से ही दर्द हो रहा था, लेकिन ये 10 बजे के आसपास बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं रह गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अस्पताल तक हमें जाना होगा और जिस तरह से दर्द है उससे ये लगता है कि डॉक्टर हमें अगर भर्ती करा लेंगे तो फिर कोई बताने वाला, कोई जो अस्पताल में जो डॉक्टर से बात करना, दवा ले आना, जांच कराना, चेकअप कराना, ये सब कौन करेगा, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। पत्नी ने देखा कि हाँ, ये बहुत देर से दर्द से कराह रहा है और वो उसके साथ मोटरसाइकिल पर हो ली। और जैसे ही ये लोग डिगरीस और बावड़िया राजी के बीच पहुँचे, उसी समय महेंद्र पटेल ने, पति ने बताया कि उसी समय बीच सड़क पर 2 मोटरसाइकिलें अड़ाकर 3 व्यक्ति शराब पी रहे थे। और जैसे ही हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने हमारी पत्नी ने कहा कि ये कैसे तुम लोग तमाशा कर रहे हो, बीच सड़क पर शराब क्यों पी रहे हो, आने जाने का रास्ता छेक रखा है बस। और उसके बाद एक गाली दे दी मेरी पत्नी ने उन लोगों को जो सड़क को घेर कर बीच में शराब पी रहे थे। इतने में ही वो तीनों शराब पीना छोड़कर इसके ऊपर लिपट गए। पहले इसे मारा, मारने के बाद फिर जब मैंने बचाव करने की कोशिश की तो मुझे भी मारा और इस बीच में 2 लोगों ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया और एक आदमी ने पहले चाकुओं से मारा जब वो गिर गई, और बाकी 2 लोग जो उसे पकड़े हुए थे उन लोगों ने भी अपने अपने चाकू से बार बार उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। और ये सब कुछ मेरे आँखों के सामने होता रहा। वहाँ मौके पर थोड़ा अंधेरा है, इस वजह से उस अंधेरे की वजह से मैं उनको पहचान नहीं पाया और जाते समय वो हमारी ही मोटरसाइकिल ले गए। इसलिए हम, और इसी छीना झपटी में, बीच बचाव में, पत्नी के बचाव में मेरा मोबाइल भी गिर गया। थोड़ी देर बाद मोबाइल पे एक रिंग आई या एक घंटी आई
उसकी रोशनी में मुझे पता लगा कि मेरा मोबाइल यहाँ गिर गया है। लिहाजा मैंने मोबाइल उठाया और अपने गांव के लोगों को सूचना दी। तब गांव के लोग आए, उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब तक मैं वहाँ से लेकर इसको अस्पताल तक पहुँच गया था। खैर, पुलिस ने इसका पूरा किस्सा सुन लिया। इसे लेकर मौके पर गए, मौके पर और उस समय गए जिस समय की ये घटना बता रहा था। तो वहाँ पर इतना अंधेरा नहीं था कि शक्ल न पहचान में आए या गाड़ी का नंबर न पता लगे। पति की ये बातें सुनकर वो कुछ पुलिस के बात ये गले उतर नहीं रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन तीन लोग घेर के मार रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था, उसी के साथ साथ पति की मेडिकल जांच के लिए भी पुलिस उसको अपने साथ अस्पताल ले गई थी। हालांकि उसने इसका विरोध किया था कि साहब पहले पत्नी को देखिए, हो सकता है बच जाए, ये हो जाए, वहाँ ले चलिए, यहाँ ले चलिए। लेकिन ब्रॉड डेट थी, उसमें कुछ और किया नहीं जा सकता था। लिहाजा जब उसकी जांच, मेडिकल जांच कराई गई तो किसी तरह की कोई चोट उसके शरीर पर नहीं मिली। ने जैसे वो कहते हैं ना, नीलगु निशान अगर उसके साथ मारपीट हुई होती तो वो जो नीलगु निशान पड़ते हैं वो निशान भी शरीर पर नहीं थे। तो पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये खड़ा रहा वहाँ पर या इसी ने मारा, इसको कहीं किसी ने नहीं मारा। ये जो कुछ किस्सा कहानी बता रहा है वो सब इसकी बनावटी कहानी है। पुलिस ने ये भी पूछा कि तुमको बातचीत से वो कहाँ के लग रहे थे। तो इसने बताया कि साहब तीनों अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे और जो वो भाषा आपस में बोल रहे थे वो मेरी समझ के बाहर था। इसलिए ये तीनों कहीं बाहर के थे, न तो आसपास के थे, न मैं इनको जानता हूँ। तो बहरहाल वो पुलिस ने फिर उसके साथ थोड़ी सी सख्ती की, वही विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू की। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ करते करते थोड़ी ही देर में उसने कहा कि साहब अब बस करिए, मैं आपको पूरा वाकया बताता हूँ। तब उसने ये बताया कि मैंने अपने ही गांव के दोस्त अपने हेमंत उर्फ कान्हा को ये कहा था कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, तुम मेरी पत्नी की किसी तरह हत्या कर दो। हेमंत ने जामली गेट गांव के रहने वाले अपने दोस्त आर्यन यादव और राजेंद्र यादव को इस काम के लिए तैयार कर लिया। उन्हें 20-20 हज़ार रुपये दिए और ये तीनों लोग यानी हेमंत, आर्यन और राजेंद्र गांव से करीब 200 मीटर दूर मेन रोड पर बाइक अड़ाकर बैठ गए। महेंद्र और उसकी पत्नी, महेंद्र ने पहले ही बताया था कि मैं बीमारी का बहाना करूंगा, अपनी पत्नी को साथ लेकर रात में किसी समय अस्पताल जाने की बात कहूँगा। मोबाइल से वो सिग्नल्स देता रहा। इस बीच में करीब 11:30 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास वो गांव से निकला। उसने इशारा कर दिया, ये लोग वहाँ पर खड़े रहे और जैसे ही, चूँकि बाइक महेंद्र ही चला रहा था, लिहाजा उसने बाइक रोक दी और बदमाशों ने उसकी पत्नी को खींचकर, और बदमाशों क्या, वो तो इसके जिसको इसने सुपारी दी थी पत्नी को मारने की, उन्हीं लोगों ने उसे मोटरसाइकिल से खींचकर नीचे गिरा दिया और एक के बाद एक 40 चाकुओं का वार करके उसे फौरन ख़त्म कर दिया। इस पूरे काम में उन्हें 5 मिनट नहीं लगे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये रोड है, ऐसा न हो कि इस बीच में कोई आ जाए और वो हम लोगों को एक साथ यहाँ पर देख ले। घटना वाले दिन यानी रविवार, उस दिन रविवार था 21 अगस्त को, देर रात तक महेंद्र पटेल और हेमंत एक साथ थे। ये उनकी मोबाइल की सीडीआर से पता लग गया। हेमंत ने शाम को उन दोनों दोस्तों को भी, जो आर्यन और राजेंद्र थे, उनको, आर्यन और राजेंद्र को भी बुलाकर अपनी ही दुकान से, वो अपनी दुकान में उसकी पत्नी बैठती थी और दुकान में वो शराब बेचने का भी काम करता था, तो अपनी ही दुकान से उसने शराब मंगाई और सिगरेट का पैकेट ले आया, कुछ खाने पीने का सामान ले आया और सब छक कर इन लोगों ने शराब पी। देर रात 10 बजे महेंद्र ने पत्नी के सामने अपने पेट दर्द का नाटक शुरू किया। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मर जाऊंगा, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है। पत्नी को भी ऐसा लगा कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उसने कहा कि तुमको
मेरे साथ चलना होगा, अगर डॉक्टर एडमिट कर लेंगे तो अकेले मुझे दिक्कत होगी। ये कह के पति की लाचारी देख के पत्नी भी साथ जाने को राजी हो गई। खैर, फिर उसके बाद ये लोग पहले से खड़े हुए थे, इनको पहले से इशारा था, इन्होंने पत्नी की हत्या कर दी। तो फिर उससे पूछा गया कि आखिर पत्नी से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी। उसने कहा कि साहब ये हम पे ये शक करती थी कि मेरे कई महिलाओं से संबंध हैं, और वो इसका विरोध करती थी, और एक बार एक महिला से संबंध को लेकर इसने मुझे बीच सड़क पर अपने जो और गुर्गे थे उनके साथ मुझे पीटा, और इसने खुद चप्पल निकालकर दिन में ही बीच सड़क पर चप्पलों से मेरी पिटाई की थी। इससे मैं आहत हो गया था। पूछने पर उसने ये बताया कि 2012 में उसने ये जो महिला थी, जो मृतका थी, सविता जिसका नाम था, उसने वो तलाकशुदा थी, आदिवासी महिला थी, उसके 2 बच्चे थे, उसका नाम सविता और पप्पी था। 2012 में उसने इससे शादी की थी, जबकि वो खुद शादीशुदा था। तो शादी करने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, और उसके बाद फिर उसके बाद इन दोनों का इसी अवैध महिलाओं से अवैध संबंध को लेकर आपस में कहासुनी शुरू हुई, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और फिर इसी लड़ाई झगड़े में उन लोगों ने पत्नी के साथियों ने मिलकर इसकी पिटाई की, जिसकी वजह से वो आहत हुआ, दुखी हुआ, और उसने 50,000 की सुपारी लेकर देकर अपनी पत्नी की हत्या कराई। पहली पत्नी से एक बेटी थी जो महेंद्र के साथ रहती थी, जिससे तलाक हुआ था, वो उसकी सजाती थी और उसकी अरेंज मैरिज थी। संगीता से भी उसका एक बेटा भी था, जिसकी उम्र करीब 11 साल थी। दोनों की शादी संगीता की 2012 में, मैंने कहा कि वो तलाकशुदा महिला थी, उससे इसने शादी कर ली थी। प्रेम काफ़ी दिन तक प्रेम प्रसंग चला, उसके बाद प्रेम विवाह हो गया। महेंद्र से बेटे के अलावा संगीता के पहले पति से भी 12 साल की एक बेटी थी, और संगीता से एक उसका बेटा था जिसकी उम्र 11 साल थी। बेटी जब गर्भ में थी तभी संगीता ने अपने पति से तलाक ले लिया था, जबकि महेंद्र की भी शादी हुई थी पप्पी से, और मैंने आपको बताया महेंद्र की शादी पहले हुई थी, उससे भी बच्ची थी, एक बच्ची थी। तो दोनों शादीशुदा थे, और जब शादी के बाद, प्रेम विवाह होने के बाद, इसकी एक दुकान थी। उसने ये सोचकर अपनी पत्नी संगीता और पप्पी को उस दुकान पर बिठा दिया कि इस पर वो रहेगी, बिज़ी रहेगी, तो हमारे काम में या हमारी हरकतें हैं उसमें ये वो नहीं करेगी, उसमें दखल नहीं देगी, और हम लोगों के बीच जो झगड़ा होता है उस झगड़े की फिर कोई गुंजाइश नहीं हो पाएगी। ये भी बताया गया कि इसके 8 एकड़ करीब इसके पास ज़मीन थी महेंद्र के पास, लेकिन इस तरह की अय्याशी और इस तरह से महिलाओं के संबंध में पुश्तैनी करीब 10 एकड़ ज़मीन थी, और अय्याशी के चक्कर में ही 8 एकड़ ज़मीन उसने बेच दी थी। पहली पत्नी मैंने आपको बताया सजाती थी, उससे भी तलाक का कारण इसके इधर उधर संबंध होने की वजह से ही भी पहली पत्नी से इसका तलाक हुआ था। और चूँकि ये शाह खर्च था, कई महिलाओं से संबंध थे, और इसी तरह ज़मीन बेच कर वो महिलाओं पर पैसे उड़ाता था, शराब भी पीता था। लेकिन संगीता को जब उसने उस दुकान पर बिठा दिया, अपनी दूसरी पत्नी को, तो उसने वहाँ पर शराब बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके यहाँ पूरे इलाके के असामाजिक तत्व इकट्ठा होने लगे। पैसा भी उसने काफ़ी इस बीच में कमा लिया। तो वो कुछ समझती नहीं थी महेंद्र पटेल को, जबकि उसका मूल मालिक महेंद्र पटेल ही था। और जो उसके यहाँ लोग बैठते थे वो उसकी शिकायत करते थे कि फ़लाँ महिला के साथ वहाँ देखा गया, फ़लाँ महिला के साथ वहाँ देखा गया, और इसी वजह से उसने उसकी पिटाई की थी, और इसी पिटाई की वजह से वो उसने अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी थी। टीआई प्रवीण आर्य जो उसके इस केस के विवेचक भी हैं, उन्होंने बताया कि उसकी शिकायत पर, पति की शिकायत पर, शुरू में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या करके
केस हत्या करके विवेचना शुरू कर दी गई थी। लेकिन जब विवेचना के दरमियान ये पता लगा कि इसका पति ही इस अपनी पत्नी की हत्या का मुख्य साजिश करता है, तो वो और उसके साथ वो आर्यन हेमंत जिसको उसने सुपारी दी थी मारने की, ये दो गिरफ्तार हो गए। आर्यन और राजेंद्र की गिरफ्तारी अभी बाकी है। आज की घटना देखिए, आज फिर वही हुआ। दो ऐसे लोग जिनमें एक महिला एक पुरुष थे, उनमें प्यार हुआ और दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। दोनों की पहली शादी से बच्चे थे और आप जानते हैं कि उम्र इनकी दोनों की काफ़ी थी। बच्चे भी 12-12 साल के हो गए थे दोनों के। आप इसी से इनकी उम्र का अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला और प्यार की कोई सीमाएं न तब थीं, न पहले थीं, न बाद में होंगी। तो उन सारी सीमाओं को तोड़कर उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला और उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। किराना दुकान का मालिक था वो पुरुष पति। लेकिन कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहा और जैसे ही उसकी पत्नी ने उसके इस अनैतिक कार्य का विवाहेतर संबंधों से संबंधित जो उसको जानकारी मिलने लगी, तो उसने इसका विरोध किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। तब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो उसके बोलने को या उसकी लड़ाई झगड़े को, उसके अशांत चित्त को शांत करने के लिए पति ने उसे कहा कि तुम दुकान पे बैठा करो, मुझे बाहर के बहुत से काम रहते हैं, तुम दुकान पर बैठो, दुकान संभालो। तो वो दुकान पर बैठते ही उसे पता लगा कि कभी कभार इस अपनी दुकान से वो शराब भी बेचता था महेंद्र। लिहाजा उसने बड़ी मात्रा में शराब मंगानी शुरू की, अवैध शराब, और अपनी दुकान से वो शराब बेचनी शुरू कर दी। शराब जहाँ बिकेगी, आप समझ सकते हैं कि आसपास के तमाम असामाजिक तत्व उसी लालच में शराब लेने के, शराब बेचने के, शराब लोगों को पिलवाने के चक्कर में इकट्ठा होने लगे। और महिला का यानी सविता और पप्पी का बहुत से लोगों से संबंध हो गया। उसने पूरे बिजनेस पे कंट्रोल कर लिया। इलाके पर लोगों का विश्वास उसने अर्जित कर लिया। लोगों को क्या मतलब, असामाजिक तत्वों का। और जब उसे लोग आके बताते थे कि उसके पति को फलां जगह देखा गया, ठिकाना जगह देखा गया, तो एक दिन किसी ने जब ये बात बताई तो पति की दुकान पर आते ही असामाजिक तत्वों, जो उसके दोस्त हो गए थे पत्नी के, उन लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट ही नहीं की, स्वयं बीच सड़क पर उसे चप्पलों से बहुत मारा। और पूरे गांव ने उसकी इस हरकत को देखा। इस बात से वो बहुत आहत हुआ और गांव छोड़कर चला गया। अपने गांव के ही कुछ लोगों से संपर्क करके उसने 50,000 रुपये की एक सुपारी दे दी कि अब इसको मार दोगे तभी मैं गांव में आऊँगा। और फिर उन लोगों ने प्लान किया, पूरा प्लान उसको बता दिया कि कैसे कैसे मैं किसी बहाने से 10 बजे रात उसको लेके निकलूँगा, तुम लोग फलां जगह पर इकट्ठा रहना। मैं वहीं पर मोबाइल की खराबी का या अपनी पेट दर्द का या अपनी तबीयत का बहाना बना के गाड़ी को रोक दूंगा, मोटरसाइकिल को, और मेरी पत्नी की हत्या कर देना। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जहाँ उन लोगों को खड़ा होना या खड़ा करके वो गया था, वहीं पास में जाकर उसने मोटरसाइकिल रोक दी। और फिर जब उसने मोटरसाइकिल रोक दी तो उससे महिला को खींचकर उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वहाँ से वो चले गए और जो बदमाश थे वो चले गए और पति वहीं पर मौजूद रहा। लोगों को ये बताता रहा कि किस तरह से बदमाशों ने उसकी पत्नी की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक 40 से अधिक बार उसके शरीर पर चाकुओं से वार किया गया था। ऐसे विवाह को प्रेम विवाह कहना बेमानी है और यह कतई प्रेम विवाह नहीं हो सकता। ये ज़रूरत का विवाह था या मजबूरी का विवाह था, ये कहना तो मुश्किल है। पर सही यही है कि प्रेम विवाह की परिणति ज़्यादातर, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि इस तरह से दो शादीशुदा लोगों के बीच जब भी इस तरह के प्रेम प्रसंग हुए और प्रेम विवाह हुआ, उसकी परिणति वही हुई है जो आज की घटना में पत्नी की हुई है। प्रेम विवाह को ये मानकर असावधानी नहीं होनी चाहिए कि ये विवाह एक दूसरे की जान पहचान और पसंद पर आधारित है, इसलिए आप असावधानी नहीं बरत सकते इसमें। और अगर आपने ज़रा सा भी असावधानी बरती
यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। कल भी मैंने एक बार आप लोगों से अपील की थी कि जो नया चैनल हम लोगों को शुरू करना है, जो नया स्वरूप हमने विचार कर रखा है अपनी किस्सा गोई का, उसके लिए आप किस्सा गोई परिवार के सुधीशों का किस्सा गोई की मदद करें। मैंने बहुत ढेर सारे QR कोड लगभग सभी जो UPI के माध्यम हैं वो अपने सारे हर एपिसोड में मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ। मेरे जो वीडियो एडिटर हैं आशीष सिंह, वो उन्होंने किया, मैंने भी देखा है। तो आप अगर थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस किस्सा गोई के स्वरूप को नए तेवर के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।